बच्चों, माई सेल्फ कुमार, आई अगेन वेलकम यू ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द विजन पॉइंट। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टडी किया है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 जो हम लोगों ने स्टडी किया है वो है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल, मोल फ्रैक्शन एंड एम्पिरिकल फार्मूला। और जो हम लोगों ने लेक्चर 2 में स्टडी किया है वो लेक्चर 2 में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म को स्टडी किया है और उसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम आगे बढ़ाते हुए आज स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म में मोलारिटी, मोलालिटी, ये दोनों चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। उसके क्वेश्चंस बताए थे कि आपको कैसे क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको डेंसिटी दिया रहेगा तो आपको मास ऑफ द सोल्यूशन फाइंड करना है, मोलारिटी के लिए, मोलालिटी के लिए, सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेंट्रेशन टर्म जिसको दी परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसकी स्टडी करेंगे, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर मैं बात करूं आपके स्कूल एग्जाम्स की तो बहुत ज़्यादा ये नहीं पूछा जाता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं और ये टर्म जब लिख के आएगा ना तो आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। आज मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो बेटा, परसेंटेज कैलकुलेशन की बात हम लोग करते हैं तो परसेंटेज कैलकुलेशन में क्या आएगा, देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास जिससे हम परसेंटेज को क्या कर सकते हैं, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो हम आगे देखते हैं, इसमें हमारे पास ये 3 टाइप्स हैं जिससे हम क्या करेंगे, परसेंटेज की स्टडी करेंगे। द फर्स्ट इज परसेंटेज W by W। इसका मतलब क्या है, दिस इज द परसेंटेज मास बाय मास। दूसरा है परसेंटेज W by V। इसका मतलब क्या है, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, राइट। तो यहां पर ये चीजें हमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो बच्चों, यहां पर ये जो मास दिया गया है ये मास किसका है, ये मास सल्यूट का है। और यहां पर जो मास आपको बता रहा है ये मास किसका बता रहा है, ये बता रहा है सल्यूशन का मास, ठीक है। यहां पर जो ये मास है ये मास किसका है, दिस इज सल्यूट, मास ऑफ द सल्यूट। और यहां पर ये जो वॉल्यूम बता रहा है वो किसका बता रहा है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आपको सॉल्यूशन का बता रहा है। यहां पर अगर हम देखें तो ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम किसका है, ये वॉल्यूम है सॉल्यूट का। और सॉल्यूट का वॉल्यूम यहां पर बताने के बाद ये जो वॉल्यूम बता रहा है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहां पर देख रहे हो आपको जो परसेंटेज मिल रहा है, तो परसेंटेज सॉल्यूट बाय सॉल्यूशन मिल रहा है। इसका मतलब कि उस सॉल्यूशन में अगर आपको मास या वॉल्यूम के बेसिस पर डिटेक्ट करके दे रहा है तो सॉल्यूशन में कितना परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है ये हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसमें एक एक चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि वो चीजें क्या हैं, कैसे एग्जाम्पल दिया होगा तो आप कैसे उसको फाइंड करेंगे कि क्या चीजें हैं, ठीक है। देखिए, जैसे मैं बात करता हूं परसेंटेज W by V की, W by W की, सॉरी, परसेंटेज W by W पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो ये परसेंटेज मास बाय मास है, ओके। तो इसके लिए अगर समझना है आपको तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा, ठीक है। एग्जांपल देके हम लोग ये समझेंगे कि अगर मुझे दे दिया कि 20% W by W यूरिया सॉल्यूशन, आपको ये दिया गया है 20% W by W यूरिया सॉल्यूशन, तब आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आप कैसे इसको समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइडेड हैं। तो भाई यहां पर आपको पता है ना कि यहां पर सल्यूट की बात कर रहा है और यहां पर किसकी बात कर रहा है, सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा दैट इज 20 W है तो ग्राम हो गया 20 ग्राम ऑफ यूरिया, 20 ग्राम ऑफ यूरिया इन
सोल्यूशन की बात कर रहा है, और परसेंटेज है तो 100 में होगा, इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो आप इसको और दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो कैसे कर सकते हो कि भाई आप ये भी बोल सकते हो कि सर 20 किलोग्राम्स ऑफ यूरिया, 20 किलोग्राम्स ऑफ यूरिया, तो हम बोल सकते हैं ना इन 100 किलोग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, किसमें 100 किलोग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो ये आपको परसेंटेज W/W की बात पता चली, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं परसेंटेज W/V, ठीक है ना। तो परसेंटेज W/V की जब बात करेंगे तो परसेंटेज W/V को हम लोग समझते हैं, तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैंने इस एग्जाम्पल में आपको दे दिया कि बच्चों आपके पास सपोज 20%, अब ये मत समझना कि हर जगह 20 ही रहेगा, 20 मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया है, राइट। तो आप ये समझ लेना कि हर जगह सर जब W/V दिया है, W/W दिया है, तो सर ने 20 लिखा था तो 20 ही रहना है, ऐसा नहीं है, परसेंटेज चेंज हो सकता है, ठीक है, कुछ भी आपको दे सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये यूज कर रहा हूं। तो परसेंटेज W/V मैंने बोल दिया ग्लूकोज सोल्यूशन। तो भाई ये W क्या है, ये सल्यूट के मास को बता रहा है, और ये V क्या है, ये सोल्यूशन को बता रहा है ना, ये सोल्यूशन को बता रहा है। तो 20% W/V क्या हो गया, दिस इज द 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, 20 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। अब ये वॉल्यूम है तो आप लिखोगे 100 ml ऑफ क्या बच्चों, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो ये 100 ml ऑफ सोल्यूशन हो गया। आप इसको और भी दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर 20 किलोग्राम मैंने लिया था ग्लूकोज, भाई ठीक है, 20 किलोग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहां पर भी तो यूनिट चेंज हो जाएगी, दिस इज 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या समझा, ये हम लोगों ने समझा W/V, ठीक है ना। अब इसके बाद एक नया टर्म आता है, वो क्या है, जो नया टर्म है दैट इज द परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज V/V। ये भी हम समझ लें थोड़ा सा, ठीक है, इस पर भी हम फोकस कर लें। तो इसको हम भी एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने बोला कि आपको दे दिया गया 25%, अब देखिए मैं चेंज कर दे रहा हूं, नहीं आप कहोगे कि सर हमेशा बार बार 20 यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया 25% V/V, और मैंने ले लिया C2H5OH इथेनॉल सोल्यूशन। इसके पहले भी मैंने आपको समझाने के लिए इथेनॉल का यूज किया था, ठीक है, फिर से इथेनॉल यूज कर रहा हूं। तो ये 25% V/V ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है सल्यूट, और ये V बता रहा है किसको, सोल्यूशन को, राइट। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, 25% मतलब 25 ml सल्यूट है, कहां पर है 25 ml सल्यूट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, बात समझ गए। 25 ml 100 ml सोल्यूशन में आप ये भी बोल सकते हो कि सर 25 लीटर ऑफ सल्यूट, और ये सल्यूट क्या है हमारे पास, ये है C2H5OH, मतलब 25 लीटर ऑफ C2H5OH, दिस इज इथाइल अल्कोहल इन, हम बोल सकते हैं कि इसमें 100 लीटर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया, मैंने ये 3 इंपॉर्टेंट परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको बताए, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और उस इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को मैं डिराइव करके आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा, ठीक है, मोलालिटी के, और मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का वहां पर रिलेशन, ठीक है। तो मैं उसकी बात करता हूं, ये है रिलेशन बिटवीन मोलालिटी, दिस इज नॉट मोलालिटी, दिस इज नॉट मोलारिटी, दिस इज मोलारिटी, मोलालिटी, this is molality which is small m, ओके। तो हम लोग इसकी स्टडी करते हैं मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन की।
तो क्या होगा मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, ठीक है, थोड़ा सा इस बात पे हम लोग फोकस करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या है कि आपके पास एक सोल्यूशन है, ठीक है ना, और इस सोल्यूशन में आपने कोई ए कंपोनेंट को लिया है और कोई बी कंपोनेंट को लिया है। जो आपने ए कंपोनेंट लिया है उसका मोल जो आपने लिया है वो Na है, और जो बी कंपोनेंट का मोल है दैट इज Nb, राइट। तो मैं अगर बात करूं मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, तो आपके पास क्या है Nb, एंड द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा Na हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले फाइंड करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ P, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन की स्टडी तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर ऑफ सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो यहां पर हम मोल कांसेप्ट को लगाते हैं, मोल फ्रैक्शन को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड यहां पर देखिए मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ B, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, राइट। अब यहीं पर हम देखते हैं कि हमारे पास मोलालिटी क्या है। मोलालिटी इज इक्वल टू होता है बेटा Nb डिवाइडेड बाय WA, और किसमें इन किलोग्राम, दिस इज द मोलालिटी एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों इक्वेशंस का यूज करते हैं, और इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं फाइंड करने की कोशिश करते हैं इनके बीच में रिलेशन, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम लोग इक्वेशन सेकेंड, बिकॉज सॉल्यूट का मोल्स यहां पर है ना, तो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करते हैं। तो क्या मिलेगा देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, विच इज डिवाइडेड बाय Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये बेटा कैंसिल हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A विच इज इक्वल टू Nb डिवाइडेड बाय Na, राइट। अब यहां पर एक काम करना होगा मुझे, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। यहां पर देखिए आपको पता है ना Na इज इक्वल टू क्या है बेटा, Na इज द मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, एंड दिस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये वैल्यू जो आपके पास है, इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकता हूं। तो मैंने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया तो मुझे मिला दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ A विच इज इक्वल टू Nb एंड डिवाइडेड बाय WA, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। तो बच्चों आपको यहां से एक टर्म दिख रहा होगा, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें हमें दिख जाएं। ये देखिए ये एक टर्म दिख रहा है आपको, एंड दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, बोलिए, एंड दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो दिस टर्म इज एक्चुअली मोलालिटी, ओके। तो आपको यहां से फाइंड हो गया कि दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ B डिवाइडेड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ A which is equal to the molality and molecular mass of solvent. It means the molality is equal to, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा समझदारी आपको दिखानी होगी, क्योंकि हमारे पास, मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम्स में जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो क्वेश्चंस की वैल्यूज जो दी जाएगी, सॉल्यूट की वैल्यू दी जाएगी, सॉल्वेंट की वैल्यू दी जाएगी, वो किलोग्राम में नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वो ग्राम में मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा, यहां के इक्वेशन में अगर मैंने इसको क्या कर दिया बच्चों, अगर मैंने इसको कर दिया ग्राम, ठीक है, अगर मैंने बोला कि ये ग्राम में है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 1000 का मल्टीप्लाई हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया,
ये पूरा टर्म हमारे पास मोलालिटी हो गया, ये पूरा टर्म, ठीक है ना। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर तो मोलालिटी आ गया है, बट ये मोलालिटी किस में है, मोलालिटी इन, जब इसमें WB की वैल्यू हमने किलोग्राम में रखी है तो आया है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हम इनमें दोनों साइड में 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया बेटा, Chi-B into 1000 which is divided by mole fraction of A, right, is equal to NB divided by WA into 1000 and the molecular mass of solvent। तो आप प्रॉपरली देख लीजिए, अब ये प्रॉपर तरीके से ग्राम में जब आपने वैल्यूज को रख दिया तो ये आपके पास मोलालिटी एक टर्म आ गया, ठीक है। इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ B into 1000 divided by mole fraction of A which is equal to molality and molecular mass of solvent। It means the molality is equal to mole fraction of B into 1000 and mole fraction of A into molecular mass of solvent, ठीक है, molecular mass of solvent। तो ये आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन आया है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डायरेक्ट ये इक्वेशन रखना पड़ेगा, ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप यहां पर कहोगे कि सर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी दिया, हम एक टर्म में रख लेते हैं, बी के टर्म में रख लेते हैं वैल्यूज को। तो भाई आप जब बी के टर्म में वैल्यू को रखोगे, इट मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1। अगर मोल फ्रैक्शंस का सम क्या है, 1 है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। एंड दिस वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू 1000 which is divided by 1 minus mole fraction of B and multiplied with the molecular mass of solvent, ठीक है। आप अगर चाहते हैं सॉरी अगर आप चाहते हैं कि आप B के टर्म में वैल्यू को नहीं रखना चाहते, मोल फ्रैक्शन ऑफ A के टर्म में वैल्यू को रखना चाहते हैं, तो आप क्या करिएगा, यहां पर क्या कर दोगे, आप मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा, उस टर्म में भी आपको वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो आपके सामने, ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके कैलकुलेशंस के लिए, स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फॉर्मूला लगाने से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस 2-3 स्टेप में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपके पास ये फॉर्मूला नहीं है, ये इक्वेशन आपके पास नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। इस लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। इन केस आपको और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।